Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about a very important question, that is steps in demand forecasting. In our previous video, friends, we have already discussed about the question, that is types of demand forecasting. If you want to watch that video too, so I am going to share the link on the description box. सो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे बेसिकली कि डिमांड फोरकास्टिंग मतलब जो हम डिमांड का एक एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन निकालते हैं फॉर दिस फ्यूचर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली. सो यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स वी नीड टू बी फॉलो, हमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग. ठीक है, चाहे मैं माइक्रो लेवल का फोरकास्टिंग करूँ, मैक्रो लेवल का फोरकास्टिंग करूँ, एक्टिव फोरकास्टिंग करूँ, पैसिव फोरकास्टिंग करूँ, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करूँ या फिर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोरकास्टिंग करूँ डिमांड का. बट कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, व्हाट एवर द स्टेप्स वी नीड टू बी फॉलो, सो वो चीज़ें आज हम यहाँ पे लर्न करेंगे इस वीडियो में. सो फ्रेंड्स, अगर आप देख पाओ सो स्क्रीन पे मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट स्टेप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इज नेचर ऑफ फोरकास्ट. ठीक है, नेचर ऑफ फोरकास्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप क्या फोरकास्टिंग करने जा रहे हो एग्जैक्टली. नेचर ऑफ फोरकास्ट मतलब कि यहाँ पर टू बिगिन विद वन शुड बी क्लियर अबाउट द यूज़ ऑफ फोरकास्ट. मतलब आप क्या करने जा रहे हो, व्हाट पर्पस के लिए, आपको कौन सा पर्पस है जहाँ पर मतलब आप जो भी फोरकास्टिंग करने जा रहे हो, ठीक है, वो कौन सा. यू नीड टू बी चूज द टाइप्स. ठीक है, विच टाइप ऑफ फोरकास्टिंग यू आर गोइंग टू डू, लाइक माइक्रो लेवल का कर रहे हैं, मैक्रो लेवल पे कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं, एक्टिव फोरकास्टिंग कर रहे हैं या फिर पैसिव फोरकास्टिंग कर रहे हैं. सो दिस इज द नेचर ऑफ फोरकास्ट. मतलब आपका जो फोरकास्टिंग उसका नेचर क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करते हुए फोरकास्टिंग कर रहे हैं या नेशनल इनकम को काउंटिंग कर रहे हैं, नेशनल इनकम का फोरकास्टिंग कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं, या फिर एक्टिव कंपनी की कोई जो पॉलिसीज़ थी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को हटा के आपने न्यू स्ट्रैटेजीज़ को सेटअप किया, उसके अकॉर्डिंगली आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, दैट इज़ एक्टिव फोरकास्टिंग. दीज आर योर नेचर ऑफ फोरकास्टिंग. ठीक है, जो आपको क्लियर होना चाहिए. सो फर्स्ट स्टेप, आप फोरकास्टिंग कैसा करने जा रहे हो, कौन से टाइप का करने जा रहे हैं, यू नीड टू बी चूज इट फर्स्ट. ठीक है, देन वी हैव सेकेंड स्टेप्स ऑफ फोरकास्टिंग, दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट. अब आपने क्या किया, फोरकास्टिंग किया. नेचर ऑफ फोरकास्टिंग मतलब कौन से टाइप का फोरकास्टिंग आप कर रहे हो. समझिए क्या एग्जांपल लेते हैं कि एक्टिव फोरकास्टिंग मैं करने जा रही हूँ. ठीक है, मैंने फर्स्ट स्टेप चूज़ कर लिया, दैट इज़ माय टाइप ऑफ फोरकास्टिंग विच इज़ एक्टिव. मतलब एक्टिव मतलब क्या हो रहा है, मैं जो सिचुएशन फ्यूचर सिचुएशन को जो प्रेडिक्ट करूँगी उसे न्यू पॉलिसीज़ एंड प्लान के साथ करूँगी, दैट इज़ एक्टिव. ठीक है, अब मुझे नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करना है. ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्ट के रिलेटेड है ना, अगर मैं फ्यूचर सिचुएशन का प्रेडिक्शन कर रही हूँ तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रोडक्ट ही कर सकती हूँ. सो उस प्रोडक्ट का भी नेचर हमें क्या करना है, फोरकास्ट करना है. इट इज़ नेसेसरी टू सी वेदर द प्रोडक्ट इज़ अ कंज्यूमर्स गुड्स, प्रोडक्ट इज़ अ प्रोड्यूसर्स गुड्स और इधर पैरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है, से क्या होता है ना, कुछ गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर्स के गुड्स होते हैं जो नॉर्मली हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं. कुछ होते हैं प्रोड्यूसर्स मतलब जिनका रॉ मटेरियल से कन्वर्जन किया जाता है इनटू द फिनिश गुड्स, जो करते हैं वो प्रोड्यूसर्स करते हैं. तो उनके लिए जो गुड्स होते हैं वो है गुड, आपका गुड. ठीक है, पैरिशेबल गुड्स है जो वंस आप उसको यूज़ कर सकते हैं. ड्यूरेबल है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं, टिकाऊ प्रोडक्ट होते हैं जो. सो आपको एक्टिव फोरकास्टिंग में कर रही हूँ, बट कौन से प्रोडक्ट के लिए कर रही हूँ. अगर मेरा प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड्स है मतलब डेली बेसिस पे कंज्यूमर्स उसे यूज़ करते हैं तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, सो कंज्यूमर गुड्स है तो पहले मैं ये चेक करूँगी कि एक्टिव फोरकास्टिंग कर रही हूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. एंड नाउ सेकेंड स्टेप में मुझे चेक कर लेना है कि मेरा प्रोडक्ट का नेचर क्या है, पैरिशेबल है, ड्यूरेबल है, कंज्यूमर वाला प्रोडक्ट है या प्रोड्यूसर वाला प्रोडक्ट है. ठीक है, then we have third step of demand forecasting is determinants of demand. अब यहाँ पे क्या आता है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट आपने देख लिया
प्रोडक्ट आपने देख लिया कि नेचर क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट क्लियरली द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉर द प्रोडक्ट। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मतलब उस प्रोडक्ट के लिए जो आपने प्रोडक्ट चूज़ किया है, अगर इट इज़ कंज्यूमर गुड्स तो उसके डिमांड अगर आप कर रहे हो, उसका डिमांड का फोरकास्टिंग कर रहे हो, सो आपने ये भी ध्यान देना होगा कि अब उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है। जैसे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, आपने जो प्रोडक्ट चूज़ किया है ना वो कौन से नेचर का है, कंज्यूमर का। तो अब आपने जो प्रोडक्ट चूज़ किया देखना है कि उससे रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कंज्यूमर का इनकम क्या है, पॉपुलेशन साइज़ क्या है आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले लोगों का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या चल रहा है, आपके प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट क्या है। ऑल दिस थिंग्स आर जस्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। वी नीड टू बी ऑलवेज टेक केयर अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सो फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड 3 स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। नाउ इट्स द फोर्थ वन इज आइडेंटिफाइंग द रेलेवेंट डेटा। रेलेवेंट डेटा जो होता है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आफ्टर फाइंडिंग आउट द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाइंग द रेलेवेंट डेटा ऑफ योर प्रोडक्ट फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग। सी फोरकास्टर्स को क्या करना पड़ता है, उनको प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होता है उनके पास। सो उन्हें ये भी चूज़ करना है कि रेलेवेंट डेटा कौन सा जाएगा। ठीक है, हाउ दे विल कलेक्ट द रेलेवेंट डेटा ऑन द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मतलब जो अलग अलग है, प्राइमरी सोर्स होता है क्वेश्चनर्स बनाना, डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट करना। सेकेंडरी सोर्स होता है ना, सेकेंडरी सोर्स में आप क्वेश्चनर्स वगैरह बना सकते हो। प्राइमरी में हो सकता है आप गूगल की हेल्प ले लोगे, है ना। यहाँ सारी चीज़ें मतलब आपको डिमांड फोरकास्टिंग करना भी समझिए। अगर मुझे देखना है कि मेरे प्रोडक्ट जो मैं लॉन्च करूँगी अब उसको फ्यूचर में या फिर नई स्ट्रैटेजी के साथ जब मैं अपने प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आऊँगी, सो कौन कौन से लोग हो सकते हैं या फिर किस तरीके से मुझे रेलेवेंट डेटा कलेक्ट करना है कि रिस्पॉन्स क्या आएगा फ्रॉम प्राइमरी सोर्स से भी एंड सेकेंडरी सोर्स से भी। ठीक है, नाउ उसके बाद वी हैव नेक्स्ट स्टेप दैट इज चॉइस ऑफ मैथड। अब आपको मेथड कौन सा यूज़ करना है। मेथड कैसा होता है ना, एक्यूरेसी कितना चाहिए, कितना रिलेशनशिप है डिमांड फंक्शन का, है ना। फिर मतलब कि एक मेथड होता है, पर्टिकुलर मेथड वी नीड टू बी चूज़ फ्रॉम अमंग द वेरियस मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग के लिए क्या होता है, एक कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है, डिफरेंट एंड वेरियस मेथड्स होते हैं हमारे पास, और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है किसी एक पर्टिकुलर मेथड को। जैसे कि लाइक डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड कितना होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मेथड के हिसाब से चलना। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिलेशनशिप इन द डिमांड फंक्शन एंड अवेलेबल टाइम कितना है आपके पास, कितना अवेलेबिलिटी है, साइज़ बजट कितना है, जिसके बेसिस पे आप डिमांड फोरकास्ट कर सकते हो। ये सारा एक मेथड होता है। एक्यूरेसी इतना होना चाहिए, टाइम अवेलेबिलिटी इतना होना चाहिए, डिमांड फंक्शन कैसे फुलफिल होगा, कैसे आपको चीज़ों को फोरकास्ट करना है, आपका बजट क्या होगा। दिस ऑल आर जस्ट अ पार्ट ऑफ choice of method. Then we have next point that is टेस्टिंग एक्यूरेसी। अब आपने सबसे पहले नेचर देख लिया, क्या फोरकास्ट करोगे, कैसे फोरकास्ट करोगे, कौन से प्रोडक्ट को फोरकास्ट करोगे, फिर उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स से रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करोगे। उसके बाद एक पर्टिकुलर मेथड के अकॉर्डिंगली आप जाओगे जहाँ पर आप एक्यूरेसी चेक कर सको, बजट वगैरह और टाइम मैनेज कर सको। दैट इज़ द मेथड। इसके बाद आपका सेकेंड लास्ट स्टेप होता है दैट इज़ टेस्टिंग एक्यूरेसी। जैसे कि मैंने कंज्यूमर गुड्स बनाया है, उससे रिलेटेड देख लिया कि मेरे प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट कौन कर सकता है, फिर मैंने डेटा देखा, रिलेवेंट डेटा जमा किया, कुछ पब्लिकली जमा किया, कुछ गूगल की मदद से दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा जनरेट किया, टाइम मैनेज कैसे करना है, बजट क्या है, कौन सा मेथड आएगा, ये सब मैंने देख लिया। नाउ इट्स टाइम टू टेस्टिंग योर एक्यूरेसी। टेस्टिंग एक्यूरेसी, दिस इज द फाइनल स्टेप इन डिमांड फोरकास्टिंग। देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर टेस्टिंग, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी होता है जो चेक किया जाता है। सो स्टैटिस्टिकली अगर आप नंबर्स में स्टैटिस्टिकली डेटा के अकॉर्डिंगली अगर एक्यूरेसी को चेक करते हो, सो यहाँ पे आपका जो एरर मार्जिन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और यहाँ पर आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है।
बिकॉज ऑफ टेस्टिंग एक्यूरेसी। मतलब आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, सो डायरेक्टली आप जो है कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, आपको उसको एक्यूरेसी चेक भी करना होगा कि आपने जो भी फोरकास्टिंग के लिए प्लान किया है वो कितना 100% एक्यूरेसी रिजल्ट हमें दे सकता है, एक्यूरेट रिजल्ट हमें दे सकता है। दैट इज़ वाई वी नीड टू बी टेस्ट द एक्यूरेसी फर्स्ट। देन वी हैव इवैल्यूएटिंग द फोरकास्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इवैल्यूएटिंग द फोरकास्ट। इवैल्यूएटिंग द फोरकास्ट, इट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ फोरकास्टिंग। विल हैव टू इवैल्यूएट द फोरकास्ट एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम इट। आपने जो भी फोरकास्टिंग किया आप उसको एक बार टेस्ट करने के बाद इवैल्यूएट करो और उसके बेसिस पे आपने कंक्लूजन फाइंड आउट करके नोट इट डाउन करना है। ठीक है, सो ये होता है स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। सो फ्रेंड्स, वी हैव completed all 7 steps of demand forecasting here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day. Keep supporting, keep watching. Do like and subscribe my YouTube channel.